मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा। देने जा रहा हूँ। अन्ना साहिबा तकरीबन 4 दहाइयों से हमारे बीच मुशायरों के डाइस पर पाई जाती हैं और इन्हें डॉक्टरेट की डिग्री मिली हुई है। मोहतरमा डॉक्टर अन्ना साहिबा से मैं गुजारिश कर रहा हूं कि वो तशरीफ ले आएं। हमेशा ऐसा हुआ है कि इन्होंने बहुत सलीके की शायरी की और उधर के जो जमाने रहे हैं 20-25 बरस पहले के, मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं कि बगैर इनके मुशायरा अधूरा समझा जाता था। आज दोनों शायर यहाँ बैठे हुए हैं और शायरा बैठी हुई हैं। जमील साहब एक तरफ हैं और अन्ना साहिबा एक तरफ हैं। जमील साहब के बारे में भी मैं यही कहूंगा कि बगैर उनके मुशायरा अधूरा समझा जाता था और जब वो आते थे तो उनकी आमद कामयाबी की जमानत समझी जाती थी। आज अन्ना साहिबा यहाँ तशरीफ फरमा है। हम मुबारकबाद देना चाहते हैं मोहम्मद अजमल, अकमल और असलम साहिबान को कि उन्होंने ये बेहतरीन और अच्छा प्रोग्राम सजाया है। मौजूद सामईन हज़रात, बड़े अदब व एहतराम के साथ आप सबको सलाम पेश करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद दूंगी अकमल के लिए कि जिसके लिए मुशायरा होना था और जब नहीं हो पाया, मगर इस वक्त उनको मुबारकबाद बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनको मुबारकबाद देना भी चाहिए उनकी शादी के लिए। और ख़ास तौर पे मैं सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि काफ़ी अरसे के बाद शायद मुझे आजमगढ़ में आने का मौका दिया। वो है मेरा छोटा भाई इरफान और अयूब साहब जो इस मुशायरे में मुझे बुलाया। उन्होंने बड़ा एहसान है कि आप सबके बीच फिर काफ़ी अरसे के बाद आने का मौका मिला। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ सामने थे, सब चले गए, मगर सच्ची बात यही है कि अच्छी शायरी सुनने के लिए जितने लोग आते हैं वो अभी मौजूद हैं और वही शायरी सुन रहे हैं, उन्हीं की दाद मिल रही है। आप लोगों से मुझे यही उम्मीद है कि मुझे भी कुछ आप लोगों की दादो तहसीन से मुझे नवाज देंगे। डाइस पर सभी शोरा इकराम का साथ चाहते हुए सभी, खासतौर पे जमील भाई, खुर्शीद साहब और गैबी साहब, अफजल, शादाब। शुरुआत गजल की शायरी जो है अफजल से हुई इस शुरुआत में मुझे बहुत अच्छा लगा और वहां से फिर मुशायरा बन गया। मैंने भी कभी 25-30 साल पहले आजमगढ़ में मुशायरे भी पढ़े हैं। मुशायरे ऐसे पढ़े हैं, मुशायरे लूटे हैं और मुशायरे अब जो है ना, मैं मुशायरा पढ़ना तो क्या, सही मायने में इन महफिलों के लिए अब जो सामईन बचे हैं वो शायरी, मैं मुशायरा पढ़ना भी जानती हूँ और शायरी सुनाना भी जानती हूँ। तो अगर आप लोगों की इजाजत हो एक बार जोरदार ताली बजाकर मुझे इजाजत दे दें तो एक मतला और एक शेर इसी डाइस से पढ़ती हूँ और सदर मोहतरम की इजाजत। इरशाद। मुमताज हाजी साहब। हाँ, मुमताज हाजी साहब हैं जी। ठीक जी, समाप्त करें। फूलों को जी कांटों पर चलना पड़ता है, फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। क्या तंबीह है भाई। बहुत कमजोर दाद थी, मतलब मुझे भी पता है कौन सा अच्छा है और क्या बुरा है, तो आपकी दाद अगर इतनी कमजोर चाहिए नहीं मुझे, क्योंकि आप जैसे गजल सुन रहे थे वैसे ही सुनेंगे। फूलों को कांटों पर चलना पड़ता है, इश्क न करना आग में जलना पड़ता है। और शेर बतौर खास हमारी बहनें दोनों बैठी हैं, उनको नज़र करते हुए अगर अच्छा लग जाए आप सबकी दुआएं मिले कि औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। वाह 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 वाह, क्या बात, वाह वाह।
सूरज बनकर रोज रोज निकलना पड़ता है। गले तो इसने ऐसे लगाया जैसे मुझे विदा कर, मगर बहुत प्यारी बहन है मेरी, उसने मुझे प्यार से, औरत बनकर जीना कोई खेल नहीं, सूरज बनकर रोज निकलना पड़ता है। चाहती तो मैं भी हूं कि कुछ तहत में सुनाऊं, मगर क्योंकि माहौल बड़ा ठंडा सा हो गया तो मैं चाहती हूँ आप तरन्नुम से ही शुरुआत कर और बाहर निकालना चाहती से इरशाद समाप्त कर। प्यार हिस्सा में बट नहीं सकता, सुनिएगा, प्यार हिस्सा में बट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता, कौन समझाए बेवकूफों को, कौन समझाए बेवकूफों को, प्यार पानी है कट नहीं, प्यार पानी है कट नहीं सकता, कौन समझाए बेवकूफों को, प्यार पानी है कट नहीं सकता। फिर से पढ़िए, शुक्रिया तो है ही है, लेकिन फिर से पढ़िए। ये जो चांदनी साहिबा के चचा जो हैं, हाँ, क्या हुआ, सो तो नहीं गए, जग रहे हैं? मेरे तो नहीं हो सकते आप चचा, चचा से उन्हीं के हैं आप, सुने? हाँ उनके नहीं, आप इनकी उम्र के हैं, लेकिन अब वो मर चुके हैं अन्ना, जिंदा नहीं है, जिंदगी की जिंदा लाशें बैठे हैं, इज्जत आबरू बचा कर अपनी। अयूब साहब उनको क्यों आप इतना नर्वस कर रहे हैं? हमारे यहाँ चार की तो गुंजाइश है ना, गुंजाइश और उम्र है, की कोई नहीं सही है, सीमा नहीं होती, गुंजाइश तो है, लेकिन उस काबिल हो तब तो। अरे अल्लाह, यदि कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए, यदि लड़कपन में हो विवाह तो मर और मेहमान खुश होते हैं, यदि जवानी में हो विवाह तो पति और पत्नी के प्राण खुश होते हैं, यदि बुढ़ापे में हो विवाह तो पास और पड़ोस के इंसान खुश होते हैं। तो चार की इजाजत है, लेकिन पड़ोसियों को खुश करने की इजाजत नहीं है। जी इरशाद। नाजिम मैं समझती थी बहुत शरीफ है, बट ये भी वैसे ही निकले जैसे सारे होते, और खासतौर पे ये रईस भाई मुझे लग रहा है आप ही के, और इनके मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आपके बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं, ऐसी क्यों बता रहे हैं, है ना? अब इजाजत दे, मैं एक बार जोरदार ताली बजाकर इजाजत दे दे, माहौल बना दे, मैं माहौल के लिए सब बिल्कुल माहौल बन गया आपके लिए, बिल्कुल बना है। अन्ना साहिबा बहुत दिनों के बाद आप इनके हाथ लगी हैं, जल्दी ये छोड़ेंगे नहीं और आपको सुनेंगे कायदे से इंशाल्लाह। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिस की मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है अना, वो नजर से उतर गया है अना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। बहुत नवाजिश, बहुत करम, बहुत शुक्रिया। एक चार मिसरे बिल्कुल ताजा आपके बीच रखना चाहती हूँ, आपको अच्छा लगे तो एक एक शख्स की दाद दे, डाइस से भी पढ़ती हूँ। अच्छा ये हमारे चुलबुले लोग कुछ बच गए हैं जो वहां पहुंच गए, सुने मैं हाजिर कर।
मगर दोबारा का मतलब ये नहीं कि हल्की सी दाद मिले, दोबारा पढ़ूं तो डबल दाद आना चाहिए। सुने, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिस की मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है अना, मैंने जिसकी नजर उतारी थी, मैंने जिसकी नजर उतारी थी। और 4 मिसरे अगर किसी काबिल हो तो बिल्कुल ताजा आपकी समातों के हवाले सुनिएगा। पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, वाह वाह वाह। पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता, साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, एड़ियां उठाने से कद बड़ा नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत चांदनी, बहुत शुक्रिया। इस मुशायरे को चांदनी ने लूटा, इसमें कोई शक नहीं, इसलिए चांदनी का भी बहुत शुक्रिया, मेरी छोटी बहन की तरीके हैं। पत्थरों में हुक्म है ये दोबारा से पढ़ने के लिए, इजाजत दें, एक बार जोरदार ताली बजाएं। पत्थरों में, देखिए हमारी किस्मत में इसमें कोई शक नहीं है कि सिर्फ शायरी सुन रहे हैं आप लोग, मगर आप लोग थोड़ा सा बिखरे बिखरे से हैं, अगर सब जुड़ जाएं, आगे आ जाएं और थोड़ा हमसे जुड़ जाएं तो हमें भी सुनाने में बड़ा अच्छा लगेगा। आ जाओ, आगे आ जाओ, है ना, आ जाओ। थोड़े थोड़े जो भी पीछे बैठे हैं वो भी आगे आ जाएं, जमील भाई को अभी पढ़ना है, मेरे बात सुनिएगा। पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, एड़ियां उठाने से कद बड़ा नहीं होता। बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश, बहुत अच्छा सुन रहे हैं। एक 4 मिसरों के लिए मुझे हुक्म है, फिर मैं गजल सुनाती हूँ आपको, सुनिएगा जी। हाँ जरूर सुनाऊंगी, आप थोड़ा सा मुझे मौका दे दें पढ़ने का, मैं कुछ पहले नया सुना लूं। मुझे हुक्म तो बहुत कुछ है, गीतों का, गजलों का, मगर जो मैं अपनी मर्जी से कुछ सुना लूं, सुनिएगा। लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, लफ्ज कागज पे सजाएंगे सजाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को मिटाने वाले, सोचना छोड़ दे उर्दू को
मिटाने वाले। ऐ अना कौन मिटा सकता है तहज़ीब गज़ल, ऐ अना कौन मिटा सकता है तहज़ीब गज़ल। जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। जब तलक जिंदा है गालिब के घराने वाले। बहुत शुक्रिया अजमल भाई, बहुत शुक्रिया अजमल भाई। मैं दुआ करूंगी आपको अल्लाह हौसला दे और हर साल ऐसा मुशायरा आप यहाँ करें और हम लोगों को मोहब्बतों से याद रखें। लेकिन हालांकि बुलाएंगे तो मुझे पता है कि मास्टर साहब, लेकिन अन्ना ये आखिरी भाई है, अब कहाँ से भाई लाएंगे कि जिसकी शादी होगी और हर साल होगा। बहरहाल दुआ कीजिए, कोई बात शादी की बात नहीं कर रही। अब तो उन्होंने अपने दादा को ये प्रोग्राम कर दिया है, तो मैं चाहती हूँ कि ये हर साल मुशायरा हो। नहीं, आप इसको खत्म ना करें। मैं तो कहूँगी ये सभी लोग इनका साथ दें अजमल भाई का, और ये हर साल यहाँ पर सिरसाल में मुशायरा हो। इतना खूबसूरत मुशायरा हुआ है और इस खूबसूरत मुशायरे के लिए मैं बहुत बहुत दुआएं करूँगी। अल्लाह करे कि हर बार हो। रईस साहब जो है ना, वो हर साल अल्लाह उनको सलामत रखे, हिम्मत दे और घर पे सही सलामत जाए। देखिए अन्ना, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। रईस साहब ऐसे थे नहीं। 1 साल पहले इनके ऊपर फालिज गिरा है, उससे वो बेजार हो, परेशान है। आप दुआ कीजिए। हमारी दुआ तो नहीं लगी, लेकिन आपकी लग सकती है। फालिश में ये हालत है, अगर फालिश ना होती तो क्या करते? तो यहाँ होते, कूद के सर पे होते, और कहाँ होते। हमें लग रहा है स्टेज पे कूद के आ जाए। खैर बहरहाल बहुत अच्छा। आपकी इजाजत है तो मैं एक गजल पढ़ती हूँ, सुनिए, मतलब समाज करें। न घबराना जरूरी है, न शर्माना जरूरी है। सुनिएगा, न घबराना जरूरी है, न शर्माना जरूरी है। न घबराना जरूरी है, न शर्माना जरूरी है। न घबराना जरूरी है, न शर्माना जरूरी है। मोहब्बत है तो दुनिया को नजर आना जरूरी है। मोहब्बत है तो दुनिया को नजर आना जरूरी है। और ये शेर बतौर खास समाज कर लें शाहनवाज जी। ये हमारे बुजुर्ग जो बैठे हैं सदर मोहतरम, और आप ही सभी बुजुर्गों जो यहाँ मौजूद हैं, एक शेर पढ़ती हूँ, सुनेगा। पुराने लोग हैं हर दिन नए कानून लिखते हैं। पुराने लोग हैं हर दिन नए कानून लिखते हैं। पुराने लोग हैं हर दिन नए कानून लिखते हैं। कहीं जाने पे पाबंदी, कहीं जाना जरूरी है। अन्ना साहिबा, कहीं जाने पे अन्ना साहिबा 3:35 पे अजान है, तो अब मेरा ख्याल है कि एक गजल सुनाऊंगी और बिल्कुल एक गजल में तो पार हो जाएगा मामला सारा। आप ऐसा करिए कि जमील साहब तो एक शेर सुना दे। ये वक्त तो नहीं है, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है। चलिए, हाँ, आपकी अगर फिर कभी मेरी जिंदगी में आने का या मौका मिला तो मैं जरूर फिर आगे सुनाऊंगी, अगर इजाजत दे तो। 2 शेर पढ़े, है ना। सुनाती हूँ, कुछ वक्त ही नहीं है उनके पास, तो मैं क्या सुनाऊंगी आपको। फरमाइश नहीं पूरी कर सकती मैं। सुनिए सुनिए, मतलब आप भैया अजान कब है? 4 बजे अजान है। ठीक, तलहा भाई 3:35 पे। यस, हाँ सही कहा उन्होंने। ठीक, चलिए। इस कश मकश में हमने, देखिए ये गजल मैं इसलिए शुरू कर रही हूँ कि मुझे अफजल ने ये महसूस कराया कि यहाँ पे जो गजलें सुनी गई हैं, और वाकई में यहाँ आपने वो गजलें सुन के बताई हैं जो नशिस्तों में भी सुनी जा सकती।
तो मैं आज ये गजल यहाँ हाँ, पढ़ना गजल सुनिए भाई, सुना रहे हैं ठीक। इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, इसी कश मकश में हमने, इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए, तेरे साथ दिन बिताए, कभी हंस के रो दिए हैं, कभी रो के मुस्कुराए, कभी हंस के रो दिए हैं, कभी रो के मुस्कुराए, इसी कश मकश में हमने। एक शेर पढ़ के फिर अपनी जगह लेती हूँ, मुझे पता है कि जमील भाई को पढ़ना है, सुनिएगा। मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा, मुझे प्यार करने वाले, मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा, कभी देखने भी आ जा, ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए, ये चिराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए, इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन बिताए। मौका मिला तो कभी ये गजल पूरी करूंगी, इसलिए माफी के साथ, वक्त है नहीं और जमील भाई को पढ़ना है। आप बाद में हुक्म देना जमील भाई पढ़ने, तो फिर मैं